राजा आदित्यसेन और चमत्कारी रथ। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा आदित्यसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे, लेकिन एक दिन एक भविष्यवक्ता ने दरबार में आकर कहा, राजन, 3 दिन बाद अंधकार का रथ तुम्हारे राज्य पर हमला करेगा। यदि तुमने इसे नहीं रोका तो यह पूरे सूर्यगढ़ को निगल जाएगा। राजा आदित्यसेन चौंक गए और बोले, यह अंधकार का रथ क्या है? भविष्यवक्ता ने कहा, यह एक शापित रथ है जो जहां भी जाता है वहां अंधकार और विनाश छोड़ जाता है। इसे रोकने के लिए तुम्हें चमत्कारी सूर्य रथ प्राप्त करना होगा, जो हिमालय की गुप्त गुफा में छिपा है। चमत्कारी रथ की खोज। राजा आदित्यसेन तुरंत अपनी सेना के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। पर्वतों को पार करते हुए वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। वहां एक वृद्ध ऋषि ने उन्हें रोका और कहा, राजन, यह रथ उन्हीं को मिलेगा जो 3 परीक्षाओं में सफल होंगे। राजा ने सहमति जताई और परीक्षाएं शुरू हुई। एक सत्य की परीक्षा। ऋषि ने राजा से पूछा, यदि तुम्हें 2 में से एक को चुनना हो, अपना राज्य या सत्य, तो क्या चुनोगे? राजा ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरे राज्य की असली शक्ति है, मैं कभी असत्य का साथ नहीं दूंगा। राजा की बात सुनकर गुफा में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। 2 धैर्य की परीक्षा। राजा को एक बड़े पत्थर से ढका द्वार दिखाया गया। ऋषि बोले, इसे बल से नहीं, धैर्य से हटाओ। राजा ने ध्यान और मन की शक्ति से पत्थर को हटाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद पत्थर स्वयं हट गया। 3 त्याग की परीक्षा। गुफा में एक सुंदर स्वर्ण मुकुट रखा था। ऋषि बोले, यह मुकुट तुम्हें मिल सकता है, पर क्या तुम इस रथ को छोड़ दोगे? राजा मुस्कुराए और बोले, मुझे तामसिक वैभव नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करनी है। तभी चमत्कारी सूर्य रथ प्रकट हुआ। अंधकार के रथ से युद्ध। राजा आदित्यसेन अपने सूर्य रथ पर सवार होकर अपने राज्य लौटे। ठीक तीसरे दिन आकाश में अंधकार छा गया और काले धुएं से घिरा एक विशाल रथ आकाश से उतरा। यह अंधकार का रथ था, जिसे एक शैतानी योद्धा चला रहा था। जैसे ही अंधकार का रथ सूर्यगढ़ में प्रवेश करने लगा, राजा आदित्यसेन ने अपने सूर्य रथ से एक दिव्य तीर चलाया। वह तीर प्रकाश की एक जलती हुई लहर में बदल गया और अंधकार के रथ को नष्ट कर दिया। शाश्वत प्रकाश की स्थापना। अंधकार के खत्म होते ही सूर्यगढ़ में पुनः प्रकाश फैल गया। भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, राजन, तुमने केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि पूरे युग की रक्षा की है। तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। राजा आदित्यसेन का शासन स्वर्ण युग कहलाया और सूर्यगढ़ का प्रकाश कभी नहीं बुझा। सीख, सच्चाई, धैर्य और त्याग के बल पर किसी भी अंधकार को मिटाया जा सकता है।